जित कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मैं वेलकम करती हूँ। मेरी तरफ से सबको सत श्री अकाल। होप करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। आपकी कामयाबी की और तंदुरुस्ती की मैं कामना करती हूँ। बहुत ही दिनों के बाद आज वीडियो बनाने का मन कर रहा। एक्चुअली टॉपिक ये है एंड बहुत दिनों से मैं इस पे वीडियो बनाना चाहती थी एंड मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन की थी जिसमें ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम मुझे करना था, बट ड्यू टू माई सर्जरीज एंड इल हेल्थ आई स्टॉप्ड इन बिटवीन। मुझे वो चांस नहीं मिला एंड लॉकडाउन हुआ। बट आज मैं सचमुच में इंडियन ट्रैफिक की बात करना चाहती हूँ, जो मैं हर रोज़ नोटिस करती हूँ और मुझे हर पल ड्राइविंग के टाइम लाइक आई डोंट इवन ड्राइव, ड्राइवर के साथ होते हुए भी मुझे ये फील होता है कि अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल ट्रैफिक सेंस नहीं है। तो मैं ज़रूर एक अपील भी करूँगी, एक रिक्वेस्ट भी करूँगी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कि हर 5 साल में या हर 10 साल में, 10 साल में तो वैसे ही चेंज होते हैं लाइसेंस, तो दोबारा टेस्ट होने चाहिए वो सभी लोगों के, क्योंकि इतने खतरनाक रूल फॉलो कर रहे हैं इंडिया में रोड पे। कोई किसी की ओवरटेकिंग की साइड नहीं है, कोई स्पीड लिमिट नहीं है और जहाँ से मर्जी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड डीसीएम जो हैवी व्हीकल्स हैं, वो बसेस एंड सभी लोग, मतलब कहीं से भी, बीच में रिक्शा, बीच में साइकिलिंग वाले, बीच में पेडिस्ट्रियन जो पैदल चलने वाले कहीं से भी क्रॉसिंग करते हैं। तो उन्हें ये नहीं मालूम कि ये जो बड़ी गाड़ियां हैं, कार है, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल वाले तो थोड़ी सी जगह मिलते ही उसमें से निकल जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उधर ग्रीन लाइट है एंड पैदल चलने वाले, रिक्शे वाले या फिर सामान का जो कैरियर है, वो जो रिक्शे पे लोड करके लेके जाते हैं, वो बीच में ही आ जाते हैं एंड सिग्नल्स के टाइम कई बार 4-5 मिनट के सिग्नल्स हैं सिटीज़ में। तो मुझे ऐसा फील होता है कि बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है ट्रैफिक की। इसीलिए अकेले तेलंगाना में 1.5 लाख एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं। तो उसी सिलसिले में एक ट्रेनिंग मैंने लिया था कि ट्रैफिक अवेयरनेस करेंगे, पर जब तक हर एक बंदे को ट्रैफिक रूल नहीं पता, जब तक वो येलो लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, राइट एंड लेफ्ट साइड का ओवरटेकिंग एंड यू टर्न अवॉइड कहाँ पे है एंड सीधे कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ से जाना है, ये पता नहीं चलता, ऐसे ही लोग ठुकते रहेंगे। ऐसे ही सुबह से घर से निकलेंगे और घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि ट्रैफिक अवेयरनेस नहीं है रूल्स के बारे में। हर बंदा रूल्स तोड़ता है। जब मैं ड्राइव करती हूँ तो मुझे इतना डर लगता है कि जब एक ही कार की रोड है तो वहाँ से थ्री व्हीलर कैरियर हैं जो हैवी वेहिक, जो लोड वाले, वो निकल के जाते हैं। मेरी गाड़ी को कितनी बार एक्सीडेंट किया है, पीछे से गाड़ी को मारा है, साइड से स्क्रैचेस किए हैं बहुत बार। एंड एक बार तो हद ही होगी कि एक बंदा राइट से आ रहा है और उसे मेरी गाड़ी नहीं दिखी, वो सीधा मेरी गाड़ी में ठुका और उसकी गाड़ी टोटल 70% डैमेज हुई। उतनी ज़ोर से वो आ रहा था एंड अगर मेरी गाड़ी भी स्पीड में होती तो शायद पता नहीं क्या होता। तो मैं इस चीज़ को, ये सचमुच में जब ड्राइव करते टाइम इतना डर लगता है और शायद इसीलिए डिले होता है बहुत ज़्यादा कि टू व्हीलर्स, साइकिलिंग, थ्री व्हीलर्स एंड जो लोड के जो रिक्शास जाते हैं एंड पैदल चलने वाले हैं, उन्हें अवेयर करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया के सभी स्कूल्स में प्राइमरी से पहले ही ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। जैसे जापान में और चाइना में बताया जाता है हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में एंड हेल्दी हैबिट्स एंड फूड के बारे में, सेम वैसे ही इंडिया में ये सब चीज़ों के अलावा हमें ट्रैफिक रूल्स भी सिखाने चाहिए, जो कि सभी दूसरे देशों में, अब्रॉड में सिखाए जाते हैं बच्चों में। वहाँ पे बच्चे ऐसे ही नहीं भागते। यहाँ तो बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान सभी भागते हैं। बसों पे लटके हुए यूथ मैंने देखे हैं, कितनी बार गिरते हुए भी देखे हैं एंड कितनी बार आरटीसी की बसेस को रूल तोड़ते हुए मैंने देखा है कि उनके नीचे से मोटरसाइकिल निकल जाती है, अपनी आंखों से मैंने देखा है। एंड उसके अलावा तभी मैं ड्राइव नहीं कर पाती, मुझे डर लगता है इतना ज़्यादा। हॉर्न ब्लो होते हैं, नो हॉर्न जोन होना चाहिए। लोगों को पता है कि किस स्पीड से गाड़ी मूव हो रही है और ट्रैफिक
कंजेशन कहाँ पे है, जो कि एफएम रेडियो में भी बताते हैं, बट फिर भी इतना ज़्यादा है। जहाँ पे 2 लेन है वहाँ पे 4 व्हीकल एक साथ चलते हैं। तो मुझे नहीं पता इंश्योरेंस कंपनियाँ कितना क्लेम देती हैं, कितना क्या करती हैं, एंड गाड़ियों की वैल्यू क्या होती है उतने क्लेम लेने के बाद। बट एक चीज़ है कि हर बंदे को इस चीज़ की ज़िम्मेवारी लेनी चाहिए कि हम घर से निकले हैं, हम घर के लिए ब्रेड विनर हैं, ब्रेड कमा रहे हैं, हमारे डिपेंडेंट हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, घर में बीवी है। हो सकता है कि कईयों की बीवियां काम नहीं जानती, बच्चे बहुत छोटे हैं, और घर तुम वापस नहीं जाओगे एक्सीडेंट करके, या तुम किसी और के साथ लगा के किसी और को भी डैमेज करोगे। तो इतना बड़ा डैमेज करने से या लाइफ थ्रेट लेने से बेटर है कि आप ट्रैफिक रूल्स को समझिए। ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं है, ज़िल्लत की बात है, बेहुदगी की बात है कि आप नॉनसेंस हैं, आप अनएजुकेटेड हैं जब आप ऐसा बिहेवियर करते हैं पब्लिक में। आपके चलने से आपके अभी कोविड के 2 बार लॉकडाउन हो चुका है, करोड़ों लोग दुनिया में मारे जा चुके हैं, इंडिया में भी। उसके अलावा भी मैंने देखा है कि रोड पे टू व्हीलर वाले, ऑटो वाले, डीसीएम वाले, बस ड्राइवर्स थूकते हैं रोड पे, पान खा के रोड पे स्पिट करते हैं, और कई बार वो किसी के मुंह पे गिरता है। उन्हें इतना भी सेंस नहीं है कि ये करना भी गलत है। सिंगापुर में और अदर कंट्रीज़ में थूकने का भी बैन है, ये भी बैन इंडिया में होना चाहिए। दूसरी कंट्रियों की तरह गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा होगा। जैसे कि अब मास्क का, बेल्ट का, हेलमेट का फाइन है, एक्चुअली ये गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है, पर हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से गवर्नमेंट बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करती है। तो क्या हम सेंसिबल सिटीजन की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम ये जिम्मेदारी नहीं सीख सकते, नहीं निभा सकते? तो हमारे ऊपर धिक्कार होना चाहिए कि हम बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए हम बिल्कुल बेकार हैं, हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ना अपने बारे में ना दूसरों के बारे में, तो छोड़ ही दो। तो ये एक वीडियो मेरी बहुत दिनों से पेंडिंग थी, मुझे बनानी थी। एंड कई बार तो लेफ़्ट साइड जो हमारी साइड होती है वहाँ पे ही ऑटो पार्क करके लोग खड़े होते हैं, और ऑटो वाले हटाते भी नहीं हैं, मोटरसाइकिल वाले हटाते भी नहीं हैं कि सामने वाला बंदा जाएगा कहाँ से अगर आप उसके रास्ता ब्लॉक कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं। सुबह घर से निकलो तो ट्रैफिक में हॉर्न की, अगर सामने जगह ही नहीं है तो आप हॉर्न किसे मार रहे हैं? आपके हॉर्न मारने से कोई फ्लाई होकर कार तो निकल नहीं जाएगी, कोई जगह तो नहीं बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप 1 मिनट ठंडे दिमाग से सोच के उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर देना कि क्या आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए? क्या आपको ट्रैफिक रूल्स का पता है तो क्या उसे फॉलो करना आपकी ईगो के अगेंस्ट है? ये आपकी ज़िम्मेदारी है या आपकी ईगो है? या फिर क्या आपको हर्ट करेगी अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो? क्या आप नहीं चाहते कि आप सही सलामत अपने परिवार में वापस जाएँ? तकरीबन 1.5 लाख लोग एक स्टेट में साल में मारे जाते हैं, तो उन्हें इंश्योरेंस का भी मालूम नहीं है, कई लोगों के तो इंश्योरेंस भी नहीं होते। तो कैसे सर्वाइव करेंगे आपके बिना आपकी फैमिलियाँ? ये बात की भी ज़िम्मेदारी आपकी है सोचना, मेरी नहीं है। मैंने ऑब्ज़र्व करके ये एक वीडियो बनाई है, जो मेरी यूट्यूब डायरी में होनी ज़रूरी थी, तो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। मैंने बहुत बार 1 लाख रुपए लगा था जब मेरी गाड़ी को किसी ने ठोका था, और उसके डेंटिंग के लिए 1 लाख रुपीज़ मेरा खर्च हुआ था। सो आई हैव पेड दैट मनी विदाउट माय मिस्टेक, एंड people are keep on doing these mistakes. When you will stop all this? कब रुकेंगे आप ये सब कुछ करने से? मैं उस दिन का भी इंतज़ार करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीत कौर टीवी यूट्यूब।